स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। देखिए, आज हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करेंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आता है। देखिए, यहाँ पे क्या है कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी से यूपी पीसीएस तक की हिंदी तैयार करते हैं। दूसरी चीज, हिंदी के कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर किए जाते हैं। प्रत्येक दिन एक क्लास होती है जिसमें पीवाईक्यू और नए-नए भी क्वेश्चन शामिल करते हैं। एग्जाम हॉल में यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल नए लोग मात्र 15 दिन देखें फिर सब समझ में आने लगेगा। और यदि चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगता रहे। चलिए हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है, ऋ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताइए, ऋ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु है या दंतोष्ठ है या दंत है या मूर्धा है या इनमें से कोई नहीं? बताइए। देखिए, ऋ ध्वनि का इसमें पूछ रहा है। देखिए, तालु तालु की बात हम लोग कर लेते हैं। तालु कौन सा होते हैं? तालु होते हैं जब आपकी जीभ ऊपर के दांतों को छुए। चलिए यहाँ पे हम लोग एक एक करके आपको बताते हैं। तालु, जीभ ऊपर के दांतों को छुए। जैसे देखिए, इसके उदाहरण देखिए। चावर्ग, चावर्ग, चावर्ग में कौन कौन से हो गए? चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया। ठीक है, एक यहाँ हो गया और शा हो गया। तो ये हो गया तालु। ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा था दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में क्या होता है, यहाँ पर भी उसको भी समझ लीजिए, वहां पे समझाना ना रहे। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ कौन से होते हैं? दंतोष्ठ के दो होते हैं, फा और वा। ये दंतोष्ठ हो गए। ठीक है, और एक दंते होता है। दंते कौन से हैं? दंत कौन से होते हैं? दंत होते हैं जब जब जीभ जो है, दंत वो होते हैं जब जीभ ऊपर के दांतों को छुए। अच्छा, और यहाँ पे मैंने तालु जो लिख दिया, जब जीभ ऊपर के तालु को छुए, ये रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये गलत किया मैंने। यहाँ पे जीभ जो है आपके तालु को छुएगी यहाँ पे, तालु को। ठीक, अब दंत में जब जीभ ऊपर के दांतों को छुए, ऊपर के दांतों को छुए। अब इसके कौन कौन से दंत में? ता वर्ग हो गया। ता वर्ग में देखिए क्या आएगा? ता, था, दा, धा, ना और ला और सा, ये दंत हैं। ठीक है, और एक मूर्धा भी हो। अब पूछा क्या गया हम लोगों से? मूर्धा। तो मूर्धा का आप देख लीजिए। मूर्धा कौन कौन से हैं? मूर्धा के हम आपको बताते हैं। देखिए, मूर्धा में आता है, एक तो टा वर्ग आता है। ठीक है, टा वर्ग,
मूर्धा में आप लोग टा वर्ग देख लीजिए। टा, ठा, डा, ढा हो गया, ठीक है। और एक टा वर्ग के साथ आपका ऋ आ जाएगा, फिर पेट चुरोसा आ जाएगा और ड़ा आ जाएगा। इतने मूर्धा हो गए। चलिए तब हम लोग आप देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा था, इसमें पूछा था ऋ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऋ ध्वनि का मैंने आपको भी बता दिया है, मूर्धा है, ठीक है। दंते का मैंने आपको बता दिया, दंते का बता दिया, टा ठा डा ढा और टावर्ग तथा ला और सा। टावर्ग इसके साथ ला और सा। दंतोष्ट में फा बता दिया और वा बता दिया। तालु में चा वर्ग बता दिया। चा वर्ग के बाद साथ साथ मैंने आपको ये वाला सा बताया, ठीक है। ये तालु हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अब चलते हैं। विभु शब्द का सही पर्यायवाची है। विभु का मतलब क्या होता है, देखिए विभु का मतलब होता है व्यापक। व्यापक का मतलब आत्मा या परमात्मा, आत्मा या परमात्मा, ठीक है। तो विभु का सही पर्यायवाची अपना क्या हो जाएगा, विभु का पर्यायवाची हो जाएगा आत्मा। चंद्रमा का बताइए। चंद्रमा का एक इसी से समान होता है विधु। चंद्रमा का एक विधु होता है, ठीक। एक मृगांक भी होता है, ठीक। अभ्र किसका होता है, अभ्र आकाश का होता है, ठीक है। चांदनी का क्या होता है, देखिए चंद्रमा का विधु होगा तो इसी से संबंधित आप चांदनी का होगा विधु। विधु की चंद्रमा की ज्योति यानी कि विधु ज्योति, विधु ज्योति, ठीक। और एक ज्योत्सना भी होता है, ज्योत्सना। देखिए आप लोग ज्योत्सना सही से लिखिएगा, मैंने तो गलत कर दिया, आप मत करना। आधा सा और ना, ये हो गया ज्योत्सना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राधा अपना खत मुझसे लिखवाती है, इसमें से क्रिया का रूप कौन सा है। देखिए जब कोई काम कर्ता खुद ना करे, किसी अन्य से करवाए। जब कोई काम कर्ता ना करे, किसी दूसरे से करवाए, किसी दूसरे से करवाए तो उसे प्रेरणार्थक कहते हैं। इसे कहते हैं प्रेरणार्थक, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, राधा अपना खत मुझसे लिखवाती है, राधा अपना काम दूसरे से करवाती है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रेरणार्थक हो गया, ठीक है। संयुक्त क्रिया क्या होता है, जिसमें दो क्रियाएं एक साथ रहते हैं, जैसे चल दिया, ठीक, चल दिया, कर लिया, ठीक, खा चुका। दो क्रियाएं एक साथ आ जाएं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कोई काम पहले से ही कर लिया, जैसे नहाकर खाना खाया, पहले नहा लिया फिर खाना खाया, इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आकर्मक क्रिया क्या होते हैं, किसी का जब क्रिया का कर्म फल कर्ता पर पड़े, क्रिया का फल कर्ता पे पड़े तो उसे अकर्मक कहते हैं। जैसे राहुल रो रहा है, वो राहुल सो रहा है, इसमें रोना हो गया, सोना हो गया, हंसना हो गया, हंसना हो गया, ये सब आकर्मक क्रियाएं हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीना जल्दी चली या में विधेय विस्तारण क्या है। देखिए दो होते हैं विस्तारण, एक तो होता है उद्देश्य विस्तारण,
उद्देश्य और एक होता है विधेय, विधेय विस्तारण। उद्देश्य में क्या होता है, कर्ता या कर्ता का विस्तारण, कर्ता या कर्ता का विस्तार, ठीक। और विधेय में क्रिया या क्रिया का विस्तार, ठीक। अब यहाँ पे बिना जल्दी चली आए तो इसमें विधेय विस्तारण बोल रहा है। विधेय विस्तार मतलब क्रिया का विस्तार जहाँ पे हो रहा, चली आना क्रिया है, ठीक। अब क्रिया का विस्तार क्या है, जल्दी। क्रिया का विस्तार कहते हैं जल्दी है, तो आपका यहाँ पे जल्दी हो जाएगा। जल्दी कहाँ रहा, ये रहा, बाकी ये नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है। अच्छा, सुमित्रा नंदन पंत की, सुमित्रा नंदन पंत की देखिए कृति कौन सी है, कौन सी नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत की फिर कृति है कौन कौन सी, इसमें ये बताइए। देखिए, स्वर्णधूल है, पल्लव है, वीणा है, कुरुक्षेत्र नहीं है। कुरुक्षेत्र किसकी है, अब आप लोग ये बताइए। कुरुक्षेत्र है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक। ये किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह की दिनकर की और कोई बताइए आप लोग कुछ। रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र के अलावा देखिए मैं बता रहा हूँ। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हुंकार इनकी है, हुंकार हो गई, ठीक। उर्वशी हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई, उर्वशी हो गई, हुंकार हो गई। एक और बताइए, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय, ये रामधारी सिंह दिनकर की हो गई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी है, उर्वशी हो गई, हुंकार हो गई, संस्कृत के 4 अध्याय हो गए, कुरुक्षेत्र हो गई, ये 4 हो गए इनकी। और सुमित्रानंदन पंत की वीणा, वीणा, पल्लवी, स्वर्णधूल, जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, पूछी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है। देखिए वाक्य कितने होते हैं, सबसे पहले आप ये बताइए, वाक्य कितने होते हैं। वाक्य होते हैं 3, कौन कौन से। वाक्य होते हैं कौन से, नंबर 1 पे हो गया आपका सरल वाक्य, नंबर 2 हो गया मिश्र वाक्य, नंबर 3 हो गया संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, जब सीधा सीधा कोई वाक्य कर दिया, जैसे राहुल खाना खाता है, ठीक है। मिश्र वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य में दो दो वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ठीक है, आश्रित होते हैं। और संयुक्त वाक्य, दोनों वाक्य, दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं तथा किसी के साथ और या किसी योजक के साथ जुड़े रहते हैं, किसी योजक के साथ जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन पे आप लोगों, संयुक्त वाक्य की पहचान, इनमें दो वाक्य होते हैं, सही है गलत है,
दो वाक्य तो होते हैं मगर जुड़े भी तो रहते हैं आप उसमें, इसलिए गलत है। दूसरा, एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, ये भी नहीं होते। आश्रित उपवाक्य क्या होता है, मैंने बताया था आपको, मिश्र वाक्य होता है। ये मिश्र वाक्य का है, ये मिश्र वाक्य का है। ठीक है, तो ये भी हो गया गलत। वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत हो गया। अब डी ऑप्शन देखिए, एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र हो रहते हुए किसी योजक और अथवा किंतु आदि से जुड़े होते हैं। तो मैंने बताया था किसी योजक के साथ, और दोनों स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है। आगे बढ़िए। जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल भी कर्ता पर ही पड़े, उस क्रिया को कहते हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? क्रिया के प्रकार होते हैं दो। नंबर एक पे अकर्मक, नंबर दो पे सकर्मक। अकर्मक में क्या होता है, फल कर्ता पे पड़ता है। फल किससे पड़ता है, कर्ता पर। और सकर्मक में कर्म पे फल पड़ता है। जैसे अकर्मक में क्या है, राहुल सो रहा है। ठीक है, राहुल सो रहा है, राहुल हंस रहा है, और रोना हो गया, हंसना हो गया, जो जिसपे सीधे कर्ता पे पड़े, उसमें कर्म पे कोई फर्क ना पड़े। और कर्म क्या, जैसे राहुल खाना खा रहा है, इसमें खाना खा रहा है। राहुल गाना गा रहा है, इसमें कर्म, जिसमें कर्म भी जुड़ा रहे, तो उसमें सकर्मक होता है। ठीक है। अब अकर्मक, अब इसमें क्या पूछा गया, जिसका फल कर्ता पर पड़े, फल का फल कर्ता पे पड़े, उसे अकर्मक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। के लिए किस कारक चिन्ह का है? के लिए देखिए, के लिए किसका किसका है, संप्रदान का है, अपादान का है, कर्म का है, या संबंध का है। देखिए, संबंध का क्या है, संबंध का ना, नी, रे, नानी रे, दादी रे, इस तरीके से आता है, वो संबंध होता है। कर्म के साथ क्या आता है, को आता है। अपादान कहाँ कहाँ पे होता है, अपादान अलगाव में होता है। अलगाव, अलगाव हो गया, डर हो गया, तुलना हो गई। अलगाव में जैसे पेड़ पत्ते से गिर रहे हैं, डर क्या, वह भूत से डर रहा है या किसी और से डर रहा है, जहाँ पे डर आ जाए। तुलना पे उससे सुंदर है, इस तरीके से आ जाए तो तुलना में, तो यहाँ पे तीनों जगह अपादान होगा। संप्रदान में, संप्रदान कहाँ कहाँ पे होता है, संप्रदान एक तो को की जगह पे आता है, और के लिए के साथ भी आता है। को और के लिए के साथ भी आता है। ठीक, अब के लिए तो कहाँ पे आ गया, संप्रदान में आ गया। ये आपका आंसर सही है, तीनों गलत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं? एक बार होता है मगर अर्थ एक से अधिक निकलते हैं, मतलब चिपका हुआ। चिपका हुआ कहाँ पे रहता है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में होता है। यमक अलंकार में क्या होता है, एक शब्द एक बार या इससे एक से अधिक बार आता है, एक बार या अधिक बार आता है, अधिक बार आता है, मगर हर बार अर्थ अलग अलग होते हैं, अर्थ अलग अलग निकलते हैं। ठीक है। उपमा, उपमा में क्या होता है, उसमें उपमा में उपमान की समानता बताई जाती है। जैसे जहाँ पे के समान आ जाए, के समान, के समान आ जाए, जैसा आ जाए। ठीक, जैसे उसका मुख चंद्र के समान है।
ठीक, ऐसा आ जाए, उसका मुख चंद्र के समान आ जाए, या पीपर पात सरिस मंडोला, इस तरीके से आ जाए। ठीक, और रूपक में वैसे, अब इसमें इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे किसी की तुलना की जाती है, के समान जैसा। अब इसमें डायरेक्ट तुलना की जाती है, डायरेक्ट जैसे उसका मुख चंद्र है, मुख चंद्र है। ठीक, अब इसमें क्या है, उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो उपमा में क्या हो जाएगा, उसका मुख चंद्रमा के समान है, मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ पे उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, और यहाँ पे जैसा होता है वैसे ही बता दिया जाता है डायरेक्ट। तो ये हो गया आपका सेट। ठीक है, अब चलिए क्लास खत्म हो रही है, बताइएगा क्लास कैसी लगी, इसको लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे, और साथ में कभी इसके सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे, उसी हिसाब से हम लोग अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। बाकी पढ़ाने का तरीका भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी रक्षाबंधन आप लोगों को मुबारक हो मेरी तरफ से। आशा करता हूँ अच्छे से आप लोग रक्षाबंधन मनाएंगे। धन्यवाद साथियों।